सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। इन 4 घोड़ों का रहस्य हम देख रहे हैं और कई बार इन चारों घोड़ों का एक साथ कार्य हमें दिखाई पड़ता है। हमने 2 घोड़ों का वीडियो पहले बना चुके हैं, पहले घोड़े और दूसरे घोड़े का। आज हम तीसरे घोड़े के विषय में बात करेंगे। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना कि दिनार को सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाख रस की हानि ना करना। जब मेमने ने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, जाओ। मैंने देखा और वहाँ एक काला घोड़ा था और उसके राइडर के पास स्केल था। मैंने सुना जो एक आवाज़ की तरह लग रहा था 4 जीवित प्राणियों में से यह कहते हुए कि एक दिन के वेतन के बराबर 1 किलो गेहूँ यानी कि 1 क्वार्ट या एक दिन के वेतन के बराबर और 3 क्वार्ट जौ, लेकिन जैतून के तेल और शराब को हानि नुकसान नहीं पहुँचाएं। इसमें तेल, पेट्रोल, डीजल और इस तरीके के जो पदार्थ हैं ये भी शामिल हैं। उस समय इनको हानि नहीं पहुंचानी। मत्ती के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज को बोला था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। तो हम कुछ इस घोड़े का कार्य है वो है अकाल को लाना या अकाल पड़ना, इस तरीके का इसको ये घोड़ा दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, तो हम देखते हैं 1700 के आरंभ में भी अकाल ने अपना भीषण रूप दिखाया था। 1860 के बाद 25 बड़े अकाल आए। इन अकालों की चपेट में तमिलनाडु, बिहार और बंगाल आए। 1876, 1899, 1943 से 44 तक और 1957, 19 से 1966 में भी अकालों ने बड़ी तबाही मचाई थी। हम यहाँ पर एक अकाल के विषय में बात करेंगे। वर्ष 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब बंगाल में भारी अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम तब 10 साल के थे और ढाका में रहते थे। वह कहते हैं, जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ मैं खो जाता हूँ। 1943 में बंगालियों को जिस आपदा का सामना करना पड़ा वह विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। BBC के कार्यक्रम विटनेस के लिए फरहाना हैदर ने मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासियों में से एक बंगाल में पड़े भीषण अकाल के बारे में प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम से बात की। ये उनकी गवाही हमने बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। तो हमने अभी जो बात की है अपने आसपास की बात की है, जबकि पूरे संसार में इतने भयानक अकाल पड़े हैं जो कि बड़े ही दयनीय हैं। जो जब हम मत्ती को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चारों घोड़े एक साथ कार्य कर रहे हैं, चाहे भले ही इनका आना कुछ समय के बाद हो, पर यहाँ पर हमें ऐसा मालूम चलता है कि ये चारों घोड़े एक साथ कार्य कर रहे हैं। हम मत्ती 24 और 6 को जब पढ़ते हैं, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा इन सारी आपदाओं के बाद। क्योंकि जाति के ऊपर जाति और राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब कलेश दिलाने के लिए वो तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हमने प्रभु यीशु मसीह की इन बातों से समझ लिया है
और ये बातें जितनी भी भविष्यवाणी है, बाइबल की जो भविष्यवाणी है, एक जगह भविष्यवाणी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह पे भविष्यवाणियाँ की हैं। अगर हम उन सारी भविष्यवाणियों के विषय में देखेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। हमने कुछ भविष्यवाणियों को लिया है और इतिहास की उन चीज़ों को लिया है जिससे हमें पता चलता है कि कौन से सन में कब कब अकाल पड़े। जब हम चौथे घोड़े के विषय में बात करेंगे, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को शब्द ये कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे हैं, और उनके पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यहाँ पर हम किस चीज़ के विषय में देखते हैं कि अधलोक उसके पीछे हैं, और आप जानते हो कि अधलोक में मृत्यु होती है। इनको 1/4 लोगों को मार देने का अधिकार है। ये तलवार से मरेंगे, अकाल से मरेंगे और मरी से मरेंगे, और महामारी यानी कि वन पशुओं के द्वारा जो महामारी फैलती है उनके द्वारा मरेंगे। अब उन इतिहासों को हम देखेंगे। हर 100 साल में एक महामारी लगातार आ रही है। 1720, 1820, 1920, 100 साल में एक महामारी ऐसी आई जिनसे पूरी दुनिया में तबाही मचाई। हर 100 साल बाद आने वाली इस महामारी ने करोड़ों की जान ले ली, कई इंसानी बस्तियों में तबाह कर दिए। आखिर 100 साल बाद में महामारी पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में क्यों ले लेती है? क्यों महामारी का इतिहास इतना खतरनाक है? आखिर क्या वजह है? तो हम जानते हैं इस विषय को कि प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को हमें पहले से ही बता दिया है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि स्वर्ग से कोई घोड़े बैठ के या सवारी ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ एक प्रतीक है हमें समझाने के लिए। तब वो समय आएगा, उस समय जो पीला घोड़ा दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर महामारी के विषय में कहा है कि 1/4 लोग इस घोड़े के चपेट में आएंगे जब ये समय आएगा। तो यहाँ हम 1918 की एक ऐसी महामारी के विषय में बात कर रहे हैं जो पूरे विश्व में फैली थी, यानी सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। इस फ्लू ने दुनिया की 1/3 आबादी को संक्रमित कर दिया था। इसकी वजह से महज 2 सालों में 1918 और 1920 में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हो गई। 1911 और 1921 के बीच का दशक एकमात्र जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी गिर गई थी, जो ज़्यादातर स्पेनिश फ्लू महामारी के कारण हुई थी। भारत में ही एक अनुमान के हिसाब से 1,80,00,000 लोग मारे गए थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा, शवों के साथ गंगा में सूजन थी, और सैनिटरी कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया था दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी की कमी के कारण भारत भर में सभी नदियां शवों से भर गई थीं। यह फ्लू बॉम्बे के एक लौटे हुए सैनिक के जहाज से 1918 में पूरे देश में फैला। पूरे संसार के अंदर ये महामारी आई, और ये महामारी हर 100 साल के बाद आ रही हैं। अपने देखते देखते इन भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो लड़ाइयों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तो हमें ऐसा मालूम चलता है कि पहले युद्ध हुए और इसके बाद महामारी आई है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक हुआ। इसी समय महामारी शुरू हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 और 2 सितंबर 1945 तक रहा। इसमें भी महामारियां चालू हुई हैं, क्योंकि महामारी लगातार आ रही हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विश्व युद्ध जो हुए हैं, और प्रभु ने कहा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तब ये
अंत नहीं होगा, लेकिन पूरे संसार में पहले प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलेगा, तब अंत आएगा। जो कोई अंत तक धीरज रखे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हम देख रहे हैं कब से ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, 2000 सालों से, और अभी भी इन चारों घोड़ों का कार्य जो है लगातार चालू है। और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक ये समय बना रहेगा। और इस रहस्य को हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से बाइबल की ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं।